सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़िशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। सबसे पहले अहम खबर आपको दें, काबुल एयरपोर्ट धमाकों से गूंज उठा। काबुल एयरपोर्ट के बाहर 2 धमाके हुए। धमाके इनखला के मुंतज़िर हुजूम में किए गए। धमाकों में 13 अफराद हलाक और 60 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ज़ख्मी होने वालों में अमरीकी एहलकार और बच्चे भी शामिल हैं। हलाक अफराद में तालिबान के सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। पेंटागन ने भी इन धमाकों की तस्दीक करते हुए हलाकतों का खदशा जाहिर किया है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर 2 धमाके किए गए हैं। ये धमाके इनखला के मुंतज़िर हुजूम में किए गए, जिसके नतीजे में 13 अफराद हलाक और 60 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें बच्चे और अमरीकी एहलकार भी शामिल हैं। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। हलाक अफराद में तालिबान के सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। उधर पेंटागन ने भी इन धमाकों की तस्दीक करते हुए हलाकतों के खदशे का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि किसी को अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे, किसी की जंग में हम शरीक नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि अफ़गान कौम दलेर कौम है, कोई कौम ऐसे नहीं लड़ी जैसे अफ़गान तालिबान लड़े। तालिबान ने कहा सबको शामिल करेंगे, ये ज़बरदस्त चीज़ है। पूरी दुनिया की कोशिश होनी चाहिए कि हुकूमत चलाने और अमन कायम करने के लिए अफ़गानिस्तान हुकूमत की मदद करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि अल्लाह का शुक्र है हमारे पास ऐसी फ़ौज है। अपोजिशन ने फ़ौज पर जो तनकीद की उसका मकसद हुकूमत को गिराना था। माजी में खुद भी फ़ौज पर तनकीद की। अदलिया और फ़ौज रियासती इदारे हैं, गलत काम करें तो बात हो सकती है। हमें मालूम है कि भारत की एक लॉबी हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ पूरा जोर लगा रही है। जब भारत ने रात को हमला किया तो मालूम हुआ कि ऐसी फ़ौज ना होती तो क्या होता। अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि हमारे पास ऐसी फौज और एयरफोर्स है। जिस तरह ये जो माफिया है, इन्होंने हमारी फौज के खिलाफ जो तकरीरें की, जो स्टेटमेंट्स दी, अब चाह रहे हैं कि किसी तरह फौज गवर्नमेंट को गिरा दे। यह अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं और उनके पीछे पड़े हुए हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिरा दे। हमें पता है कि हिंदुस्तान की लॉबी पूरी तरह कोशिश पे है कि पाकिस्तानी फौज को बुरा भला कहे, उसके पीछे पड़े। जब उन्होंने हमारी पाकिस्तान में आके रात को वो बमबारी की, उनके जहाज थे, तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ अगर हमारे पास इस तरह की फौज ना हो तो उधर एहसास होता है अपनी फौज का। और वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती कारकर्दगी कौम को बता दी। कहते हैं सनत और ज़राअत के शोबे में तरक्की हुई, सीमेंट, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के रिकॉर्ड फरोख्त हुई, तिजारती खसारे में कमी और ज़खायर में इजाफा हुआ। ताकतवर को कानून के नीचे लाना एक जहाद है। मुल्क तबाह तब होता है जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म हो और उसके वज़ीर करप्शन शुरू कर दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इमरान खान अवाम के सामने बेनकाब हो गए। अवाम अब झांसे में नहीं आएंगे, तब्दीली की हवा चल पड़ी, अगला इलेक्शन जाले जीतेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ही मुल्क को बहरानों से निकालेगी। पीपल्स पार्टी मुल्क में अपोजिशन की मजबूत और एक तवाना आवाज़ है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान अवाम के सामने बेनकाब हो चुके हैं और अवाम अब उनके झांसे में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि तब्दीली की हवा चल पड़ी है, अगला इलेक्शन जाले जीतेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ही मुल्क को बहरानों से निकालेगी। और 3 साल की कारकर्दगी के लिए भारतीय वेबसाइट का सहारा। हुकूमत ने सरकारी इश्तिहार के लिए भारतीय वेबसाइट से तस्वीर चुराई। नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने भांडा फोड़ दिया। मरियम औरंगजेब ने सरकारी इश्तिहार के साथ भारतीय वेबसाइट की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मरियम औरंगजेब का कहना है कि जाली तरक्की और खुशहाली दिखाने के लिए भारतीय पोर्टल से तस्वीरें चोरी करना पड़ी हैं। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हैं। ख़वातीन से बदसलूकी के वाक़यात बढ़ने लगे। कराची की मॉडल कॉलोनी में उबाश नौजवान की खातून से छेड़छाड़ की वीडियो सामने आ गई। मुलजिम ने घर के बाहर खड़ी खातून से नाज़ेबा हरकत की। पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करने में नाकाम है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सुलेमान की सेक्टर का दौरा किया। एसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों की तफसीलात बारे आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने बहावल नगर गैरिजन का भी दौरा किया। आर्मी चीफ ने हैवी मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के जवानों की जंगी मशकें भी देखीं। आर्मी चीफ का कहना था कि बड़े पैमाने पर खतरे से निपटने के लिए सलाहियतों को मजीद निखारना चाहिए। आर्मी चीफ ने जवानों के तरबियती हरबी तैयारियों और सलाहियतों पर भी इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सुलेमान की सेक्टर का दौरा किया। एसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ को यहाँ ऑपरेशनल तैयारियों की तफसीलात बारे आगाह किया गया। इसके अलावा आर्मी चीफ ने बहावल नगर गैरिजन का भी दौरा किया है।
तो रमीज होंगे पीसीबी के नए राजा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और 92 का वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा रहने वाले रमीज राजा को नया चेयरमैन पीसीबी बनाने का फैसला कर लिया गया है। एहसान मानी ने चेयरमैन पीसीबी का ओहदा छोड़ने का फैसला कर लिया। दरमियानी अरसे में वसीम खान कायम मकाम चेयरमैन होंगे। रमीज राजा माजी में गलत तस्वीर शेयर करके पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। रमीज राजा ने कराची में बारिश होने पर मुंबई के ग्राउंड की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की और कहा कि सिंध हुकूमत ने पूरे कराची के लिए दूध पत्ती चाय का बंदोबस्त किया है। सारिफीन ने जाली तस्वीर शेयर करने पर रमीज राजा को आड़े हाथों लिया था, मगर रमीज राजा ने माजरत की बजाय मजीद नाजेबा जबान का इस्तेमाल भी किया था। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहसिन हसन खान के रमीज राजा पर इल्ज़ामात। 24 न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि करप्शन के मुखालिफ वज़ीर आज़म ने पीसीबी करप्ट अनासिर के हवाले कर दिया। जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट में करप्ट साबित होने वाले आज पीसीबी का हिस्सा बन चुके हैं। ये सारे लड़के करप्शन में डिक्लेयर हो चुके हैं कि जो पूरा टोला है, ये रमीज, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंतमाम, मुश्ताक, इनको पूरी सजाएं सुनाई दी गई हैं और इनके लिए कह दिया गया है कि आइंदा ये कभी पाकिस्तान टीम का और क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा नहीं बनेंगे। काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में अफगानिस्तान में तैनात सफ़ीरों और गैर मुल्कियों को ट्रांजिट वीज़े फराहम किए जाएंगे। काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों के बाद हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये बड़ा फैसला किया गया है। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अवैस, बताएगा क्या इक़दाम किए जा रहे हैं इस सिलसिले में? देखिए जी, दो बड़े अहम फैसले हुए हैं। एक तो जो काबुल धमाकों के बाद अब जो अफगानिस्तान में जो सफ़ीर हैं और उनके साथ जो गैर मुल्की हैं जो कि इनखला के लिए जो है कोशिशें कर रहे हैं, उनको 21 दिनों का पाकिस्तान का ट्रांजिट वीज़ा देने का फैसला किया गया है। और उसके साथ जो मौजूदा जो खत्े की सूरत हाल है उसके पेश नज़र जो पाकिस्तान में जो चीनी बाशिंदे हैं उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने का भी फैसला हुआ है। 129 के करीब जो चीनी कंपनियाँ हैं जो कि सीपैक के अलावा हैं, उनको भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो फराहम की जाएगी, ये भी फैसला हुआ है। और अब जो अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें जो इनखला के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं वो 21 दिनों तक जो है वो पाकिस्तान के ट्रांजिट वीज़ा हासिल कर सकेंगे। और इस हवाले से बॉर्डर मैनेजमेंट और एविएशन डिवीज़न को जो है इस हवाले से अहकामात जो हैं हदायत दे दी गई हैं। वैसे बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इस बुलेटिन से इतना ही, वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।